गुड मॉर्निंग। आज है रथ यात्रा और आज हम चलते हैं खाना बनाने। For your son with you. And for year 3 to do 2 of those quite complicated songs is really great effort. So well done once again. हेलो, हाय, नमस्कार। मैं सोनाली आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल घर की कहानी में। तो आज जानेंगे वो 10 चीज़ जो मॉम को करना ही पड़ेगा अगर वो यूके में आते हैं और जिनके छोटे बच्चे हैं। तो सबसे पहले कुकिंग तो आप इंडिया में रहें, यूके में रहें, कहीं पे भी रहे आपको कुकिंग करना ही पड़ेगा। नो डाउट इंडिया के मेट्रो सिटी में कुक मिल जाते थे और एफोर्डेबल प्राइस था, लेकिन यहाँ पे कुक मिलते होंगे बट प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं है किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना। तो ये अभी मॉर्निंग का टाइम है। मैं आज जल्दी उठी हूँ और मैं आज नहा भी चुकी हूँ। आज रथ यात्रा है तो मैंने इसका लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप चेक कर सकते हैं रथ यात्रा क्या होता है। तो ये सबसे पहले मैं आज बिना ऑनियन गार्लिक का फूड बना रही हूँ, तो डालमा बना रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले कुकर में दाल को बॉईल किया। तो दाल मैंने अंदाजे से लिया था, लेकिन 3 दाल का मिक्स किया था। उसमें तूर दाल, मूंग दाल और चना दाल, तीनों दाल थे और चना दाल बहुत कम डाला था, बहुत ही कम। फिर उसको हल्दी और नमक डाल के, टमाटर, फिर जिंजर का ग्रेटेड जिंजर और तेज पत्ता, इतना डाल के मैंने उसको बॉईल किया। उसके बाद उसमें मैंने सारे वेजिटेबल्स डाले कट करके। एक बार 1-2 विजिल आ जाए फिर उसके बाद मैंने उसमें वेजिटेबल्स डाला। वेजिटेबल्स में मैंने कर्ली फ्लावर, बीन्स, टमाटर, पोटैटो, पम्पकिन, ब्रिंजल ये सब लिए थे। अरबी, इसमें आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन करेला, भिंडी ये सब डालमा में नहीं डलता है। तो इसको हम डालमा बोलते हैं उड़िया में, लेकिन इसको कहीं कहीं पे वेजिटेबल दाल भी बोला जाता है। तो मैंने वो वेजिटेबल्स वगैरह उसमें डाल दिया। फिर एक बॉईल के बाद उसको छौंक लगाना है। दूसरे साइड में मैं राइस बना रही हूँ और डोसा बैटर मैंने मॉर्निंग में ही बना दिया था, तो इसलिए मैं डोसा बना रही हूँ। बीच बीच में जा रही हूँ डुगू को बुलाने, वो रेडी हुआ या नहीं। और फिर ये डालमा मैंने छौंक लगाया, उसमें मैंने सिर्फ घी डाला और फिर उसके बाद मैंने उसमें क्यूमिन सीड यानी जीरा और हींग डाला और ड्राई चिलीज, क्योंकि आज हमें बिना ऑनियन गार्लिक के करना था, इसलिए। अदरवाइज़ आप किसी भी ऑयल में ऑनियन डाल के भी बना सकते हैं। फिर ये है वेजिटेबल कटलेट। मैं डुगू को टिफ़िन स्नैक्स में दी थी। वैसे मैं स्नैक्स हमेशा शाम को बना के रखती हूँ, बट कल ऐसा हुआ था कि आयु ने टाइम ही नहीं दिया, इसलिए मुझे सुबह बहुत जल्दी बनाना पड़ा। उसको आप बना के फ्रीज में सेव करके रख सकते हैं इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए, जैसे मैं अभी करके रख रही हूँ। आयु उठ गई है, उसको मैं एक हाथ में पकड़ के दूसरा काम कर रही हूँ। मैंने फिर भाजी भी बनाया, दैट इज़ बीन्स, आलू और गोभी का भाजी था। तो उस दिन का हमारा लंच था राइस, डालमा और भाजी या भुजिया हम बोलते हैं, गोभी बीन्स भुजिया। फिर चलते हैं सेकंड काम की ओर, जो मैंडेटरी है आपको यहाँ पे करना, वो है क्लीनिंग। तो वो झाड़ू हो, पोछा हो या फिर आपका बर्तन क्लीनिंग हो। ये देखिए आयु को मुझे पकड़ पकड़ के करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी जगह पे डिश वॉशर होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वाले घर पे
डिश वॉशर नहीं है। हमने उसका कनेक्शन चेक किया था, इवन कनेक्शन भी नहीं है, नहीं तो हम ला के रख देते। तो कनेक्शन करके डिश वॉशर ला के करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सब कुछ खुद करना पड़ता है। जैसे टीवी भी आया था तो खुद कनेक्शन करो, वाईफाई भी कनेक्ट आपको खुद करना पड़ता है। तो डिश वॉशर अगर हम ले भी आते हैं खुद लगा देंगे, लेकिन वो पाइप का कनेक्शन, वाटर का कनेक्शन होना चाहिए ना, तो वो नहीं है। तो पता नहीं हम यहाँ पे कितना दिन रहेंगे। नेक्स्ट ईयर तक श्योर हो जाएंगे हमें ज़्यादा दिन रहना है या सिर्फ ये 1.5 साल की बात है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए मुझे खुद ही क्लीनिंग करना पड़ रहा है। और ये ऑलमोस्ट बर्तन मांजना बहुत ज़्यादा होता है, और मतलब मैं दिन में 2-3 बार ऐसा करती हूँ। बट इंडिया में ये इजीली आपको मेड मिल जाते थे जो आपके झाड़ू पोछा और बर्तन कर देते थे। तो स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, गांव में तो फिर भी सबको खुद ही करना पड़ता है। तो ये है। देन थर्ड है ऑर्गेनाइजिंग। ये भी आपको खुद करना है। इंडिया में आपको फोल्डिंग के लिए, डस्टिंग के लिए, ये सब के लिए आपको डोमेस्टिक हेल्पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं आयु ने कितना गिरा के पूरा यहाँ से वहाँ वो गिरा के रखती है। तो उसको एक एक करके ऑर्गेनाइज करना वो भी एक बहुत बड़ा काम है, बट वो करना ही पड़ेगा। और आप एक देख रहे हैं दरवाज़ा बंद किया गया है। वो टीवी जिस रूम में है, हॉल में, वो दरवाज़ा लॉक है मॉर्निंग के टाइम पे। मतलब मैं वहाँ पे बैठती नहीं हूँ, क्योंकि आयु कुछ भी लेके टीवी पे मारती है तो टूटने का चांस है। और यहाँ पे टीवी नीचे है, यहाँ पे कुछ भी हमारे हिसाब से तो है ही नहीं। तो ये फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कॉर्ड्स और ब्लॉक्स हमें ऊपर रखने पड़ रहे हैं। तो इसलिए सब कुछ किचन में ही है। किचन का जो यूरोपियन, यहाँ पे यूरोप का पिन नेसेसरी है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं चलेगा इंडिया का सामान। तो फिर यहाँ पे इसलिए मैंने रखा हुआ था। फिर ये हमारा 4th नंबर है, जो कि ड्रॉपिंग और पिकिंग चाइल्ड। ये मैंडेटरी है कि स्कूल आपका 1 किलोमीटर के अंदर होगा, और ये रेजिडेंशियल एरिया में होगा। तो वहाँ पे कोई भी बस या कैब अलाउ नहीं होगा। तो आपको ही बच्चे को ड्रॉप करना है और पिक करना है। लेकिन हाँ, कुछ लोग गाड़ी से करते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर पार्किंग का जगह बहुत कम है, तो मैं तो उसको लेके करना पड़ता है मुझे। देन 5th इज़ लॉन्ड्री आपको यहाँ पे खुद ही करना पड़ेगा। जैसे कि मैं तो इंडिया में भी खुद वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धोती थी, सुखाती थी। लेकिन जैसे आयरन के लिए, लॉन्ड्री के लिए मैं दे देती थी करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन आपको यहाँ पे खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो 4 कपड़ों के लिए शायद 19 पाउंड लेते हैं। तो इसलिए ये काम तो खुद ही करना पड़ेगा। कभी कभी सोचती हूँ काश रियली में मेरा हाथ इतना फास्ट चले, और स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे, कि मैं इतना फास्ट काम कर पाऊँ। मैं सिर्फ अपना ड्रेस आयरन करती हूँ, हस्बैंड अपना खुद का करते हैं, बच्चों का कोई भी कर लेता है। तो ऐसा करके यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है। तो ये भी मैंडेटरी है करना। और यहाँ के ड्रेस कुछ अलग भी होते हैं, तो इसको ज़्यादा लॉन्ड्री की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंडिया के अपने मटेरियल हैं उसको तो आयरन करने की ज़रूरत है। यहाँ से जब हम धीरे धीरे ड्रेस खरीदेंगे तो फिर शायद वो आपको उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ठंड में भी तो शायद बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसके ऊपर जैकेट वगैरह पहनते हैं। तो ये मुझे नीचे बैठ के करना पड़ रहा है, ऐसे इसका सेटअप करके जब आयु सो रही है। फिर चलते हैं 6th, मतलब ग्रॉसरी, वेजिटेबल, फ्रूट्स मार्केटिंग के लिए। इंडिया में आजकल ये बहुत मेट्रो सिटी में इजी हो गया था। डोर स्टेप में आप अगर मिनिमल कुछ भी शॉपिंग करते हैं, आपको फ्री होम डिलीवरी मिल जाता है। यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, आपको डिलीवरी चार्ज बहुत ज़्यादा लगता है। और उसके अलावा इंडिया में सब कुछ ऑनलाइन, आप ग्रॉसरीज, वेजिटेबल, फ्रूट्स ऑनलाइन ही ले सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन है, लेकिन डिलीवरी चार्ज ज़्यादा है करके खुद लाना पड़ता है। तो मैं एवरीडे 2 घंटे निकाल देती हूँ। जब आयु सोती है, उसको नहा धो के लंच करवाने के बाद
मैं उसको बाहर लेके जाती हूँ ताकि उसी टाइम पे वो आधा कभी सोती है आधा देखती है। तो ऐसा करते करते मेरा जो भी विंडो शॉपिंग है, मेरा भी एक्सप्लोर चल रहा है कहाँ पे क्या सस्ता है, क्या रेट है, तो वो भी हो जाता है। जब दूसरा काम होता है वो भी हो जाता है। तो एवरी डे मेरा 2 आवर्स बाहर जाता है। मैं आपको इजीली सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्राइस दिखा रही हूँ। ये इंडियन ग्रोसरी शॉप है, क्वालिटी फूड करके इसका नाम है। तो यहाँ पे सबके रेट कितने हैं एग्जैक्टली आपको दिखा रही हूँ। बोल नहीं रही हूँ लेकिन आप देख सकते हैं, मैं स्लो मोशन पे दिखा रही हूँ। और ये अभी शायद पाउंड 105 है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा दीजिए। लेकिन यही है कि एक समय के बाद फिर हमें भूलना पड़ेगा प्राइस कन्वर्ट करना, क्योंकि जब तक हम प्राइस कन्वर्ट करते रहेंगे हमें सारी चीज़ एक्सपेंसिव लगते ही रहेंगे। तो बेटर है कि प्राइस हम कन्वर्ट ना ही करें, क्योंकि फिर तो लगेगा कि हम क्या खाएं अगर प्राइस ज़्यादातर कन्वर्ट करते हैं। बट यहाँ पे देखिए सब मिलता है इंडियन सामान। और यहाँ पे फ्रोज़न फूड जो है वो बहुत ही सस्ते मिलते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। जैसे 1-2 पाउंड में मिल जाते हैं, जो हमें वहाँ पे 100-200 रुपीज़ में इंडिया में कभी नहीं मिलेंगे। तो मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करती, अभी तक तो नहीं करती फ्रोज़न फूड्स, इसलिए सब कुछ खुद घर पे बनाती हूँ। लेकिन हाँ, कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े या मुझे भी यहाँ की आदत लग अगर गया, या फिर हम बहुत समय तक रहे, शायद बच्चों का भी वही हैबिट हो जाएगा, तो शायद मैं भी यूज़ करूं। लेकिन ऑप्शन है, ऐसा तो कोई डरने की बात है ही नहीं कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। A to Z आपको सब कुछ मिलेंगे। और इवन पराठा, रोटी, ये भी सब पैक्ड वाले मिलते हैं। तो पैक्ड फ्रोज़न यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं और मुझे इंडिया के कंपैरेटिवली कम भी लगते हैं। तो खाने का तो टेंशन है नहीं, लेकिन हाँ बनाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दूधी यानी बॉटल गार्ड, ये परवल, इसका रेट देख लीजिए। ये हमारे उड़िया का सबसे फेवरेट फूड है पोटोलो, जो 5.49 5.99 होता है। अगर आप इंडिया के उसमें कन्वर्ट करें तो 600 रुपये 700 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पे कुंदरू, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, ये सारे पल्सेस हैं। राजमा, दाल, सारे प्रकार के दाल होंगे, छोले, मटर, ये सब है। तो देखिए आयु को मैं ऐसे बिठा के, मेरा ऐसे चलता रहता है खरीदना। तो एक तरह से यहाँ पे आप पूरा बिज़ी हो जाते हो, आपके पास टाइम ही नहीं रहता। तो आई सैल्यूट टू ऑल मदर्स। फिर चलते हैं नेक्स्ट, ये है हॉस्पिटल। तो जब से हम आए हैं कुछ ना कुछ हॉस्पिटल के काम रहते हैं। कभी कुछ मेरा टेस्ट करना हुआ, कभी आयु का, तो कभी वैक्सीनेशन, तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो ये मैं आपको हॉस्पिटल का वो दिखा रही हूँ। यहाँ पे सबको NHS नंबर में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर आपको एक GP मिलता है, जहाँ पे आपके डॉक्टर होंगे, वो सिर्फ आपको डील करेंगे, या मतलब जिनका GP यहाँ पे होगा। ये सैटरडे का है इसलिए कोई पेशेंट नहीं है, बट वीकडेज में बहुत पेशेंट्स होते हैं। यहाँ पे फिर डिस्प्ले हो जाता है जब आपका नंबर आएगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि बच्चों को अगर लेके जाओ तो उनका डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन जो है वो मेडिसिन स्टोर पे आ जाता है। और फिर मेडिसिन स्टोर वाले आपको डायरेक्ट मेडिसिन देते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन आपके हाथ में नहीं आता, अदरवाइज पर प्रिस्क्रिप्शन चार्ज ऑलमोस्ट 10 पाउंड है। नेक्स्ट, किड्स वर्क यानी कि बच्चों का काम, ये तो लगा ही रहता है। ये डुगू का स्कूल है। एवरी 1.5 मंथ में जब उनका एक टर्म कंप्लीट होता है, वो लोग छोटा मोटा कुछ भी थोड़ा सा कर लेते हैं। मतलब जैसे ये म्यूज़िकल असेंबली था उनका, तो वो बहुत, जैसे इंडिया में एनुअल फंक्शन होता है उस तरह का शायद नहीं करते, लेकिन इतना छोटा हर एक 2 महीने में 1.5 महीने में हो जाता है। और पेरेंट ओरिएंटेशन भी होता है। तो अच्छी बात है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये सब ये लोग करते हैं। तो ये भी लगा रहता है कंटिन्यूस प्रोसेस में। फिर रहा ये लाइब्रेरी, ये मुझे डुगू को लेके जाना मैंडेटरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुक पढ़ता है और यहाँ पे लाइब्रेरी सर्विस फ्री है। तो वो हर वीक में 3-4 बुक लेने जाता है और विदिन 1 वीक उसको फिनिश भी कर लेता है। तो इसको भी एक्सेस करना बहुत ही ईजी है, सिर्फ आप अपना कार्ड दिखाओ, बुक करो, हो जाता है।
तो ये आयु के लिए भी हमने बुक किया हुआ है, तो वो किड सेक्शन में उसके भी छोटे मोटे बुक्स मैं फर्स्ट वर्ड्स के ले आती हूँ और घर पे उसको यूज़ करती हूँ। 3 वीक्स हम रख सकते हैं बुक। 3 वीक्स के बाद आपको 25 पेंस एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है। तो ये देखिए डुगू का फेवरेट प्लेस, वीकेंड में हमें जाना ही जाना है, मस्ट है ये हमारे लिए। तो ये भी करना ज़रूरी है। और हाँ, हम लोग पूरा मार्केट के ऊपर रहते हैं करके वो इजी हो जाता है, मुझे सब कुछ 1-2 किलोमीटर के रेडियस में है तो मैं खुद चल के सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये पेरेंट ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट चलते हैं स्टडी टाइम। आपको बच्चे को होमवर्क कराना, ये करवाना, ये भी आपको करवाना है। होमवर्क वीकली एक बार देते हैं अभी डुगू को, और यहाँ पे वैसे वो फोर्स करते नहीं है पढ़ने के लिए। जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं, कैसे क्या एग्ज़ाम करते हैं, पेरेंट्स को ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ट्यूशन भी अवेलेबल है जो आपको वीकली 2 दिन जाना पड़ेगा और मंथली आपको 150 to 200 पाउंड देने पड़ेंगे। तो मैं डुगू को घर पे ही देखती हूँ। और ऐसा है कि जैसे स्कूल का तो पढ़ाई में स्ट्रेस है नहीं, लेकिन यहाँ पे ग्रामर स्कूल का बहुत क्रेज़ है आफ्टर ईयर 6। तो उसके लिए बच्चों को अभी से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ये मैं उसको मतलब उसका ही चीज़ पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी हम नए आए हैं तो पहले हमें कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मैं करती नहीं हूँ लेकिन ये भी मैंडेटरी है, वो है गार्डनिंग, मस्ट है करना। फिर ये है आपका, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे सब करना इतना इजी इसलिए होता है, एक तो पोल्यूशन फ्री है, दूसरा यहाँ के रोड देखिए, बाइसाइकिल के लिए डिफरेंट बना हुआ है, कार के लिए डिफरेंट। तो इन दैट केस इजी होता है स्ट्रोलर को लेके आपको चलना। तो इसीलिए ये सारे काम मेरे लिए इजी होते हैं विदिन 1 किलोमीटर करना। तो होप सो आपको अच्छा लगा हो और आपके काम भी आए। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो अभी आप डिसाइड कीजिए मैं जॉबलेस हूँ या 24/7 म्यूज़िक जॉब। रियली हैट्स ऑफ कि यहाँ पे लोग सब काम करके जॉब भी करते हैं, पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं, बट रियली सैल्यूट टू देम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।